हरिओम। साधकों के अनुभव। पूज्य बापूजी के सानिध्य में मैं विद्यार्थी शिविर में मुझे अनोखा अनुभव हुआ। विद्यार्थी शिविर के दिन खूब आनंद में ही बीत गए। तीसरा दिन कब आया उसका भान ही न रहा। जब शाम को विदा लेनी थी तब सबके मन में प्रसन्नता थी और अलग हो जाने का दुख भी था। मैं अपने घर जाकर नियमित आसन, ध्यान, जप वगैरह करने लगा। धीरे धीरे भगवान में खूब तल्लीन होने लगा। मेरा मन चंचल था, किंतु मैंने अपने इंद्रियों को आदती बना दिया। अब मैं आंखें खराब हो ऐसे चलचित्र, फिल्म तथा टीवी जैसे वस्तुओं को नहीं देखता। किसी को दुख हो ऐसी वाणी मैं नहीं बोलता। गुरुजी गुस्सा हो ऐसा एक भी कार्य नहीं करता। मैं भगवान में ऐसा तल्लीन हो जाता हूँ कि जहाँ कहीं भी बापू का शिविर हो वहाँ अचूक जाता हूँ। मेरा शरीर अत्यंत निरोगी एवं स्वस्थ होने लगा। शिविर का भोजन प्राप्त करने की मुझे लत लग गई है। वहाँ के छाछ तो मुझे बहुत अच्छी लग गई है। सूरत में बापू के दिए हुए गुरु मंत्र के जप से मैं अब किसी भी कार्य में चंचलता नहीं रखता। सभी के साथ प्रेम से बात करता हूँ तथा हिल मिल कर रहता हूँ। शिविर की फीस भी बहुत कम होती है। मैं शिविर में भगवान का नाम लेने अपने मित्रों को भी ले आता हूँ। गए शिविर में मुझे पूरी स्पर्धा में तृतीय इनाम भी प्राप्त हुआ था। अब मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर ध्यान करता हूँ। अभ्यास में प्रथम स्थान ला सकता हूँ। उसमें कीर्तन तथा परमात्मा रूप पूज्य बापूजी के आशीर्वाद ही कारणभूत है। इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। शिविर में आने से मेरी चंचल मन में ध्यान की शक्ति आ गई है। शिविर में हम प्राणायाम करते हैं। इससे अपना शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। शिविर के कारण से ही मैं सेवा, आज्ञा पालन करने लगा हूँ। सबके साथ हिल मिलकर रहने लगा हूँ। मैं शिविरार्थियों को अपने भाई मानने लगा हूँ। शिविर संचालकों को अपने बुजुर्ग मानने लगा हूँ। बापू ने हमें कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने यो कहा है, जो 1,00,000 व्यक्तियों में भी एक भी व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो, आत्मा साक्षात्कारी हो तो समस्त विश्व में परिवर्तन आ जाता है। यह सुनकर मुझे दुनिया में महान बनकर लोगों की सेवा करने की अभिलाषा जागृत हो गई है। इससे मैं रोज लोगों की सेवा करने लग गया हूँ। मांस, मछली आदि खाना छोड़कर मैं शुद्ध शाकाहारी बन गया हूँ। एक बार मैं बीमार हुआ तब डॉक्टर ने मुझे मुर्गी का मांस खाने को कहा। तब मैंने स्पष्ट मना कर दिया था। इस तरह मैंने धर्म को चुस्ती से पालन किया। धीरे धीरे मैं अपनी तथा अन्य सोसाइटियों के बालकों के बीच धर्म का प्रचार करने लग गया हूँ। पूज्य बापूजी का यह शिविर मेरे जीवन में अत्यंत ही उपयोगी साबित हुआ। शाह शेषव। तो ये थे हमारे साधक भाई शाह शेषव।